हम हैं परवाने तेरे शम्म ज़िया बार फला, है हिमालय से भी ऊंचा मेरा मीनार फला। मस्दरे कलमे हक है दरो दीवार फला। हम हैं परवाने तेरे, हम हैं परवाने तेरे शम्म ज़िया बार फला, ऊंचा मेरा मीनार फला। एक ज़र्रों में तेरे बूए अक़ीदा के सुजूद, पर तू अफ़ग़न तेरी में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्रोग्राम के लिए सबसे पहले मैं हाफिज़ डॉक्टर असरार साहब को दावत देता हूँ, वो आएँ और तिलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم एक चेयर लगा दीजिए, एक चेयर वहाँ लगा दीजिए। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم। अब इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे नर्सिंग कॉलेज में जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, उसमें एक बच्ची है शिफा तारीफ। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इस्तकबाल तरह प्यारे बच्चा मेहमानों के लिए तो इंशाल्लाह आप यहाँ पेश करें। शिफा तारीफ। लिखा है रुतबे कलम के सदक़े हुज़ूर महफ़िल जो आप आए, बना के पलकों का शामियाना नज़र है राहों पे हम बिछाए। खिज़ा में खुशबू हवा में खुशबू है, खुशबू में बसाए आलम। महके उठा है हमारा गुलशन, किसा के अपनी बहार लाए। लिखा है रुतबे कलम के सदक़े हुज़ूर महफ़िल जो आप आए, बना के पलकों का शामियाना नज़र है राहों पे हम बिछाए। इस अंजुमन की बढ़ी है रौनक, वक़ार ऊंचा था हुआ है। जो आप बेईमान भी हमारे महके उठा है हमारा गुलशन। लिखा है रुतबे कलम के सदक़े हुज़ूर महफ़िल जो आप आए, बना के पलकों का आशियाना नज़र है राहों पे हम अब इसके बाद की प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ, मैं मुनासिब समझता हूँ कि इस अस्पताल की जो हेल्थ कारकर्दगी है वो उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन आपके सामने आ जाए, इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके सामने पेश हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। जैसा कि आप तमाम को मालूम है कि अल-फलाह अस्पताल जामतुल फलाह सोसाइटी द्वारा चलाया जाता है। ये मदरसे का हॉस्पिटल है।
4 अप्रैल 2011 को ये शुरू किया गया। तब से मुसलसल 24 घंटे खिदमत अंजाम दे रहा है। धीरे धीरे ये 5-6 बेड से शुरू हुआ था और आज ये 50 बेड का अस्पताल आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये पूरे इलाके में 24 घंटे खिदमत अंजाम देता है। इस अस्पताल की खुसूसियत ये है कि ये अस्पताल एक ही छत के अंदर डिफरेंस टाइप की जो पैथीज़ हैं उसकी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे पास जनरल फिजिशियन के साथ साथ यूनानी फिजिशियन भी मौजूद हैं जो 24 घंटे यूनानी दवाओं से इस इलाके का इलाज करते हैं। उसके साथ अगर डिपार्टमेंट्स की हम बात करें तो जो भी एक मेजर डिपार्टमेंट्स किसी हॉस्पिटल के लिए ज़रूरत होती है वो हमारे पास है। जैसे कि एक्सरे हमारे पास मौजूद है। पैथोलॉजी इस इलाके में एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे पास, 24 घंटे खुला रहता है, कभी बंद नहीं रहता। 24 घंटे पैथोलॉजी की फैसिलिटी हमारे अस्पताल में मौजूद है। डिपार्टमेंट्स में आप देखेंगे कि आर्थो डिपार्टमेंट यानी हड्डी के डॉक्टर्स यहाँ मौजूद रहते हैं, ENT डॉक्टर मौजूद हैं। उसके साथ ही साथ आई डिपार्टमेंट है, सर्जरी डिपार्टमेंट हमारा 4-5 सालों से मुसलसल काम कर रहा है और इस पूरे आजमगढ़ के खित्ते में सबसे सस्ता हॉस्पिटल जो हमारा ऑपरेशन का है। और डॉक्टर तारिक शमशाद साहब सर्जन है जो मुसलसल बड़ी मेहनत के साथ यहाँ लगे रहते हैं और 24 घंटे यहाँ ऑपरेशन की फैसिलिटी मौजूद है। इसके साथ अगर आप देखें कि गायनी डिपार्टमेंट जो वक्त की अहम ज़रूरत होती है वो यहाँ पे है, जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी होती है और नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम खर्चे पे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है। उसके साथ चूँकि यहाँ ऑपरेशन की फैसिलिटी भी है सीज़ेरियन की, इस वजह से हम लोग ने ये महसूस किया कि हम लोग बहुत रिस्की जो नॉर्मल डिलीवरी वो भी करा लेते हैं, क्योंकि आखिर मरहले तक सीज़र यहीं भी होना होता है, लिहाजा हमारे पास ये सिस्टम मौजूद है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे इस अस्पताल में चैरिटी का कंसेप्ट शुरू से डेवलप किया मदरसे ने, और ये अस्पताल कमाने के लिए नहीं बनाया गया है। इस वजह से हम कोशिश ये करते हैं कि जो कुछ इसमें इनकम आए वो अस्पताल डेवलप किया जाए और अस्पताल ही उसका खर्च उसको उठाए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक उसूल ये बनाया कि जितने भी इलाके के लोग आएंगे वो किसी भी कम्युनिटी के हों। अभी हम एक दिन अभी देख रहे थे तकरीबन 60 किलोमीटर सराउंडिंग में हमारे पास मरीज़ आ रहे हैं। 60 किलोमीटर्स जो है सराउंडिंग यहाँ पेशेंट आ रहे हैं और 24 घंटे पेशेंट यहाँ आते हैं, खुला रहता है। दूसरी बात यह है कि 10 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और उसके अलावा यहाँ पे हम डिस्काउंट भी देते हैं पेशेंट को, और जो लोग पुअर हैं, गरीब हैं, उनको फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। फ्री ट्रीटमेंट इस माने में नहीं कि सिर्फ मदरसे के लोगों को देते हैं या मुसलमानों को देते हैं, बल्कि हमारे कम्युनिटी से कहीं से भी लोग आते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, तो उसको हम लोग अचीव करते हैं। कोविड काल जो इस पूरे हेल्थ जगत में बहुत बड़ा मसला था, जहाँ सारे डॉक्टर्स छोड़ के भाग गए थे, आजमगढ़ के कई डॉक्टरों की मौत भी हो चुकी थी उसमें, और पोजीशन ये थी कि लोग दूर से मरीज़ देखते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी अस्पताल फैसिलिटी देता रहा और ये वाहिद अस्पताल था जो करीब से मरीज़ देखता था, और उसके बाद जो है सारे मरीज़ों को जो है हम लोग देखते रहे, और जो भी हमारे पास सकत थी उस टाइम ऑक्सीजन की 2-4 बेड्स मौजूद थे, उसमें हमने भरपूर उसमें कोशिश की कि उसका ट्रीटमेंट और इलाज किया जाए। और उस वक्त भी हमारे तमाम कई स्टाफ को भी इस तरह के इन्फेक्शंस भी हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग ठीक भी हुए और उसके बाद इलाज चलता रहा। तो असल मकसद इस अस्पताल का यह है कि हम चाहते हैं कि लोगों की खिदमत की जाए और यहाँ तमाम लोग खिदमत के जज्बे से काम करते हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी आपके सामने अभी इसका इनाग्रेशन होने जा रहा है। इस अस्पताल को बनाने में शुरू से जामिअतुल फलाह का एक मकसद ये था कि हम इसको, चूँकि एजुकेशन टीम हमारी है, यहाँ तालीम से मुंसलिक लोग होते हैं, तो अस्पताल को भी हम एजुकेशन से जोड़ कर रखें। हमारा प्लान धीरे धीरे करके इंशाल्लाह जैसे ही वसाइल हमारे पास आएंगे, हम अभी एक नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स शुरू किया है जिसका तारुफ वगैरह भी हमें मेहमान कराएंगे आपको। आगे प्लान हमारा है कि फुल फ्लेज एक नर्सिंग कॉलेज, तिब्बिया कॉलेज, जो भी जैसे जैसे वसाइल होते जाएंगे हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। आप ये देखते हैं कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्टाफ बहुत मेहनत साथ काम करते हैं। हालांकि गंदगी यहाँ भी रहती है, लेकिन मैंने जो रिपोर्टिंग ली वो ये कि इस अस्पताल की खासियत लोगों की रिपोर्टिंग के ज़रिए हुई कि यहाँ अस्पताल में सफाई बहुत रहती है और स्टाफ बड़े अच्छे से व्यवहार करते हैं, डॉक्टर बड़े मोहब्बत से पेश आते हैं। तो जो एक बड़ा अचीवमेंट हमारा है वो ये कि स्टाफ और डॉक्टर्स की इस इलाके में अच्छी पेशराई है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि ये कभी बंद नहीं रहता है, ये हमेशा खुला रहता है। 24 घंटे सेवा इस इलाके में, आजमगढ़ शहर में भी बहुत मुश्किल से डॉक्टर दे पाते हैं। अभी आप देखेंगे कि इसके अलावा हम मुख्तलिफ़ मौक़ों पे फ्री कैंप्स लगाते रहते हैं। जो कोविड की वजह से रुक गया था, फिर इंशाल्लाह जारी किया जाएगा। साल में 2-4 कैंप करते हैं और कैंप में बड़ी तादाद आती है। कुछ कैंप में 1200-1500 पेशेंट भी हमारे पास आए हैं जिनको फ्री मेडिसिन देते हैं, फ्री कंसल्टेंसी होती है।
इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो भी हमारा कायम है। यहाँ पे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, जिसमें चूँकि इस इलाके में औरतें ज़्यादा होती हैं, लिहाजा हमने कोशिश किया कि हमारा जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है वो एक लेडी डॉक्टर चलाए, और अल्हम्दुलिल्लाह लेडी स्टाफ भी चला रही हैं, क्योंकि बहुत कम इस इलाके में होता है कि किसी मेल को कुछ ज़रूरत पड़े, तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो करते हैं। इस वजह से ये एक बड़ा अचीवमेंट हमारा और भी है कि हमारे पास फीमेल स्टाफ है। इसके अलावा यूनानी ट्रेडिशनल सिस्टम जो हमारे पास है उसको भी हम लोग यहाँ फॉलो किए हुए हैं। इसमें एक बहुत पॉपुलर चीज़ है जो बहुत पुराना है, कपिंग थेरेपी कहते हैं उसको, हिजामा कहते हैं, वो भी हमारे हॉस्पिटल में शुरू से काम कर रहा है और उससे बड़े फ़ायदे होते हैं। कई ऐसी बीमारियाँ जो ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होती वो फिजियोथेरेपी और हिजामा से ठीक हो जाती हैं। इस वक्त हमारे पास पूरे जो स्टाफ डॉक्टर्स स्टाफ टीम है वो तकरीबन 25 की तादाद है, जो कंसल्टेंट सब मिला करके है, और तकरीबन 28 से 30 स्टाफ हमारे हैं जो फुल टाइम यहाँ पूरे इलाके की खिदमत करते हैं। ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। बाकी तफसील के साथ और भी चीज़ें आती रहेंगी, और यहाँ जो लोग हैं वो जानते भी हैं, जो मेहमान थे, जो नए हमारे बच्चियाँ वो अस्पताल का इंट्रोडक्शन उनके सामने हो गया है। अब मैं इसके बाद अगला प्रोग्राम आगे बढ़ाऊँगा। अल्लाह से दुआ है कि अस्पताल यूँ ही खिदमत का मरकज़ बनता रहे, और जो लोग खिदमत करें अल्लाह उनको कबूल फरमाए। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दरमियान जो ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन है उसका हेल्थ डिपार्टमेंट, उसके एचओडी हमारे पास मौजूद हैं, जिनका नाम मौलाना आरिफ फलाई है, नदवी भी आप हैं, और ये पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट को वहाँ मैनेज करते हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि यहाँ हमारे जो सामीन हैं उनके सामने वेलफेयर फाउंडेशन का तारुफ, और साथ में ये जो कोर्सेज हम चलाते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या इसका इंट्रोडक्शन है, ये आपके सामने इंशाल्लाह आरिफ फलाई साहब पेश करेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ कि वो जो है इसको पेश करें। मोहतरम नाज़िम जामिअतुल फलाह मौलाना ताहिर मदनी साहब, डॉक्टर उमैर साहब, ब्रदर पीके नौफल साहब, सीईओ ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, और जामिया के असातिज़े कराम, और मेरे साथ सामने बैठे हुए यहाँ के स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा जामिया के ज़िम्मेदारान का, जिन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया, ये पहल की कि इस कैंपस में और फिर इस सोसाइटी जो यहाँ बस्ती है, जिसकी एक बड़ी ज़रूरत हेल्थ की है, सेहत की है, हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, उसको यहाँ पर उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। ये बहुत मुबारक कदम है, बहुत हौसला अफ़ज़ा और ख़ुशी की बात है। मैंने पूरे हिंदुस्तान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक या आसाम से गुजरात तक तमाम स्टेट्स के जगहों को देखा है, बड़े बड़े मदारिस को भी देखा है, लेकिन शायद की गिनती के कोई नॉर्थ इंडिया में ऐसा मदरसा होगा, ऐसा कैंपस होगा जहाँ पर इस तरह की हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है। दूर तक कहीं नहीं दिखती। तो ये जो यहाँ सिस्टम डेवलप हुआ है वो बहुत ही नीड है इस सोसाइटी की। जो लोग कोविड को, तमाम लोगों ने यहाँ देखा है, कोविड के क्राइसिस को देखा है, वो अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप देखिए, हम लोग दिल्ली में बैठते, दिल्ली में कोविड के क्राइसिस को हमने अपनी आंखों से देखा है। दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, छोटी क्लिनिक्स हैं, सारे लोग कोलैप्स हो गए। किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा था उस वक्त, जबकि एम्स वहाँ मौजूद है, सफदरजंग मौजूद है, राम मनोहर लोहिया मौजूद है। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल वहाँ पर मौजूद होने के बाद भी गवर्नमेंट अपने उस क्राइसिस को शॉर्ट आउट नहीं कर पा रही थी। स्टाफ का इशू है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, जो नर्सिंग स्टाफ है वो अवेलेबल नहीं है, वो अफेक्टेड है।
तो जो सिस्टम था उस वक्त, जो क्राइसिस था, पूरी कंट्री में एक अलग सिचुएशन बन गई। तो ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन जो जिसका आप प्रोजेक्ट का नाम सुन रहे हैं, वो डिफरेंट सेक्टर में काम करता है। एजुकेशन में एक बड़ा काम है, हेल्थ सेक्टर में काम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम करता है, वुमेन एम्पावरमेंट में काम करता है, विलेज डेवलपमेंट में काम करता है। जो समाज की जो ज़रूरियात हैं, उन तमाम ज़रूरियात को हम टेकअप करते हैं। उसके लिए अलग अलग सेक्टर भी बनाया है, अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, अलग अलग ट्रस्ट हैं जो उसके लिए सेपरेट काम करते हैं। ये फाउंडेशन एक तरह का एक बड़ा अम्ब्रेला बॉडी है जो पूरे हिंदुस्तान में एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फोकस करता है। ये 3 सेक्टर को बड़े पैमाने पे करता है, बाकी उसके छोटे छोटे और भी प्रोग्राम्स हैं। इस मौके पर मैं हेल्थ के बारे में 1-2 बात आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास कितना लैकिंग है इस शोबे के बारे में। जो लोग पढ़ते हैं, मदरसों में पढ़ते हैं, उसमें सेहत के बारे में बहुत सारी बात बताई गई है कि सेहत की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हेल्दी होना चाहिए, क्यों सेहतमंद होना चाहिए। अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो वेल्थ किसी काम का नहीं है। अगर आप सेहतमंद नहीं है तो दौलत आपकी किसी काम की नहीं है। इस पहलू से या इस एस्पेक्ट से हम लैकिंग करते हैं, हमारे पास इसमें वीकनेस होती है। एक बड़ी मिस्टेक इस मुल्क में, एक बड़ा क्राइसिस इस मुल्क में हेल्थ सेक्टर में रहा है और अभी भी है। अगर आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी होगी, हिस्ट्री पढ़ी होगी APJ अब्दुल कलाम की, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे इंडिया के, उनकी डेथ कैसे हो गई। एक प्रेसिडेंट जब चलता है अपने किसी प्रोग्राम के लिए तो 200, 300, 150 का स्टाफ चलता है उसके साथ। बिफोर पहुंचता है, उसके साथ चलता है और उसके बाद में भी होता है। उसमें टेक्निकल स्टाफ होता है, मेडिकल स्टाफ होता है, उनके सिक्योरिटी के स्टाफ होते हैं, सारा स्टाफ उनके साथ चलता है। उसके बाद भी कि जब ये क्राइसिस आती है, ट्रेजेडी होती है, कैजुअलिटी आती है, तो आदमी अपना आपा खो देता है। ये हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा इशू है कि आप क्राइसिस को देख करके परेशान नहीं होंगे। नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर से ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वो परेशान हो गए तो डेथ हो जाएगी पेशेंट की, आप उसको संभाल नहीं सकते। APJ अब्दुल कलाम मेघालय के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक स्पीच दे रहे थे। स्पीच देते वक्त कार्डियक अरेस्ट हुआ उनको। उनके राइट में भी एक डॉक्टर एम्स का खड़ा है और लेफ्ट में भी एक डॉक्टर एम्स का खड़ा है। उसके बाद भी वो जब उनको अटैक हुआ, वो एम्बुलेंस को प्रोवाइड करते लाते, ये इतना टाइम नहीं होता है। जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो विदिन सेकंड मिनट का इशू होता है। वो दोनों डॉक्टर्स फ़ौरन दौड़ के कैंपस के बाहर जा रहे हैं, एम्बुलेंस ला रहे हैं, उनकी डेथ हो जाती है। जो डॉक्टर उस वक्त मौजूद था वहाँ पर, वो एम्स में एक लेक्चर दे रहा था, मैं भी वहाँ मौजूद था। वो CPR के बारे में उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा था कि CPR को कोई डॉक्टर नहीं है तो हम क्या करेंगे। अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कैजुअलिटी मेरे घर में हो गई तो हम क्या करेंगे। बिलरियागंज के कासिमगंज के किसी एक मोहल्ले में कैजुअलिटी हो गई, वहाँ से यहाँ तक लाने में एक मिनटों का खेल हो जाता है एक पेशेंट के साथ। उस वक्त अगर आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, नर्सिंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप पेशेंट को खो देंगे। मौत व हयात अल्लाह ताला के हाथ में है। कोई आदमी ICU में 1 महीना भी रह करके वापस आता है, कोई एक 10 मिनट के अंदर वो एक्सपायर कर जाता है, वो उसके मुकद्दर हयात की बात है। लेकिन जो साइंस कहती है, जो हेल्थ के रिसर्च कहते हैं, वो ये है कि आपके पास बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उस वक्त वो डॉक्टर ये कहता है एम्स का कि हम ये नहीं समझ पाए कि हम फ़ौरन CPR करें। एक प्रैक्टिस होती है, जब किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो फ़ौरन क्या करना है हमको, उसकी आप YouTube पे देखिए प्रैक्टिस कैसे की जाती है। वो उस वक्त उसकी ज़रूरत थी, उनको दी जाती, लेकिन वो लोग मैनेज नहीं कर सके। ये उनकी डेथ में एक कॉज लिखा हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट जब हुई तो ये कॉज लिखा हुआ है कि अगर ये किया जाता तो शायद कुछ हो सकता था। इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन जो ये नर्सिंग कोर्सेज की है,
उस कोर्सेज में हम पढ़ाते हैं कि आप पेशेंट को कैसे हैंडल करते हैं। हॉस्पिटल में सबसे बेसिक 2 बात है। किसी हॉस्पिटल की पोजीशन जो अच्छी बनती है, उसके बारे में अच्छा कहा जाता है, तो बिल्डिंग अच्छी है उससे कोई मैटर नहीं है। उसके रूम बहुत ही टाइल्स लगे हुए, कोई मैटर पेशेंट को उससे नहीं है। लेकिन अगर डॉक्टर्स एक्सपर्टाइज नहीं है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, नर्सिंग स्टाफ के अंदर कैनुला लगाने का प्रैक्टिस भी ठीक नहीं है, तो वो लूज़ कर देंगे पेशेंट को। इसलिए ये नर्सिंग कोर्सेज की इम्पोर्टेंस है, उसको सिखाया बताया जाता है। और हम लोग इसलिए कोशिश कर रहे हैं, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन इसलिए काम करता है, जमात इस्लामी हिंद का बड़ा स्ट्रक्चर इस हिंदुस्तान में है, हम कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, उनके कैंपसेस के साथ काम करते हैं कि नर्सिंग कोर्स अगर आप थ्रो नीट के जाते हैं तो 4 इयर्स 5 इयर्स का है। किसी नर्सिंग कॉलेज में आप नर्सिंग कोर्स करने जाते हैं एक ऑर्गेनाइज इदारे में, तो 4-5 इयर्स का कोर्स है। हर किसी के लिए आसान भी नहीं है कि नीट के थ्रो जाए, तो बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्स हैं 6 मंथ के, 3 मंथ के, 1 ईयर के, कि अगर अच्छी ट्रेनिंग लेता है कोई स्टूडेंट तो एक अच्छे हॉस्पिटल में उसका प्लेसमेंट हो सकता है। वो अपने फैमिली को सेव कर सकता है, अपने पड़ोसियों को सेव कर सकता है, फर्स्ट एड उसको दे सकता है। वो कोविड में क्या हुआ है, कोविड में कौन सी मेडिसिन सबसे ज़्यादा यूज़ हुई है? हम सब जानते हैं डोलो 650, उसमें पैरासीटामॉल है। बाकी इम्यून के लिए इम्यून सिस्टम मजबूत हो, कुछ हर्बल चीज़ें भी दी गई और उसको कुछ चीज़ें पीने की भी दी जाती रही। लेकिन टेबलेट के नाम पे फीवर बढ़ रहा है, घट रहा है 650 डोलो हर 6 घंटे पे, लेकिन बहुत से लोगों के भी नहीं मालूम। ऑक्सीजन लगाना अपने घर में है, अपने फादर को, एक आदमी एजुकेटेड है, डिग्री होल्डर है, लेकिन वो अपने फादर के पास ऑक्सीजन को लगा नहीं पा रहा है। घर में ख्वातीन है, उनके पास ये मालूम नहीं है कि थर्मामीटर से हम फीवर को कैसे नाप लें, किस लेवल का होगा तो फीवर होगा, नहीं होगा, ये भी मालूम नहीं है। जबकि आज के दौर में मल्टीमीडिया मोबाइल हमारे हर एक के हाथ में है, हम उससे भी समझ सकते हैं कि फीवर का जो रेंज है वो क्या है, ब्लड कब देना है कब नहीं देना है, ये भी हम एक आम कॉमन बात हो गई है। हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो क्या फ़ौरन दे देना चाहिए कि वो स्टेबल हो जाए, ये कॉमन सी बात है, हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। ये सब बेसिक जो ज़रूरत है इस कम्युनिटी के लिए, इस सोसाइटी के लिए, कि जब डॉक्टर अवेलेबल ना हो तो, ये एक बुक है, इस पर लोगों ने लिखा है कि जब आप गांव में हैं, रिमोट एरिया में हैं और आपके पास आपका पीएचसी सीएचसी दूर है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, आपके पास एम्बुलेंस सर्विसेज भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ये उसका एक पार्ट है नर्सिंग कोर्स कि हमारे जो स्टूडेंट्स 10th के हैं, 12th के हैं, फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है, तो हम छोटे छोटे एरियाज़ में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, टाउन एरिया में हम एक कोर्स को डेवलप करें, वो ट्रेंड हों और ट्रेनिंग लेने के बाद अच्छे हायर हॉस्पिटल में जाएं। हम दिल्ली में भी कोर्स कराते हैं, ओखला में हमारे पास हॉस्पिटल है 100 बेड अबव का, वो सारे बच्चे वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, हमारे क्लासेस अटेंड करते हैं, वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। अगर वो अच्छा करते हैं, उसमें एक्सीलेंस है, तो हम वहाँ उनको जॉब भी देते हैं। ये स्कोप यहाँ भी है, अगर आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं, तो आप लखनऊ आइए, आप दिल्ली में आइए, आप हैदराबाद में आइए, कोई साउथ जाना चाहता है तो कोचिन में आइए, केरला आइए, हर जगह अवेलेबल है हमारे पास, वो स्कोप जनरेट करके हम देते हैं। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट जो कोर्स का वो ये है। दूसरा, हम हेल्थ सेक्टर में डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स करते हैं। हॉस्पिटल डेवलपमेंट का काम भी हमारा है, मेडिकल सेंटर्स का है, एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, मोबाइल मेडिकल वैन सर्विसेज हैं और डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, और उसके अलावा डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स हैं जो हम अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं। हमने कहा कि अभी भी हम फर्स्ट एड की ट्रेनिंग स्टेट लेवल की देते हैं। अभी बरेली में हमारा आज ही प्रोग्राम चल रहा है। बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट्स 10th पास हैं, 12th पास हैं, लेकिन अगर उसकी उंगली कट गई घर में, मदर आलू काट रही है, उंगली कट गई, समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करना है उसने कुछ और कर लिया वहाँ पर घर में इलाज, कोई मिट्टी का तेल डाल रहा है, कोई धूल डाल रहा है, ये सब तो इन्फेक्शन का दावत देने वाली बात है। पुराने दौर में शायद ऐसा हो जाता था, अभी ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर नर्सिंग के लोग ट्रेनिंग लेते हैं
नर्सिंग कोर्स करते हैं तो अपने घर वालों को कम से कम फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दे सकते हैं। सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, क्या करेंगे? अचानक ब्लास्ट हो रहा है सिलेंडर में, क्या करना है मालूम नहीं। ये कुछ बेसिक जो हेल्थ सेक्टर की चीज़ें हैं, वो बड़े बड़े कोर्स नहीं भी आपने किया है, लेकिन अगर छोटे कोर्स में आपने ट्रेनिंग ली है तो उसके फ़ायदे हैं। हम मोबाइल मेडिकल वैन चलाते हैं दिल्ली में, झारखंड में, अभी बाड़मेर में शुरू किया है। बाड़मेर हिंदुस्तान का सबसे रिमोट टाइप का एरिया है, बहुत दूर तक पानी नहीं है। अभी हम पिछले मंथ वहाँ होके आए हैं। बारिश का पानी कभी हो गया वही वो स्टोर करेंगे, वही नेट से छान के पिएंगे उसको। हैंडपम्प नहीं है कहीं भी, वेल कुआं हम खोदते हैं, वो कुएं से पानी सप्लाई होता है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। उनको कुछ मालूम नहीं है। स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा है, बच्चों में न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा इशू है। एक माँ को ये नहीं मालूम कि अपने बच्चे को हेल्दी फूड क्या देना है कि बच्चा सेहतमंद हो। उसका लेवल रेड जोन में जा रहा है, येलो जोन में आ रहा है कि ग्रीन जोन में है। ये सारे पैरामीटर्स हैं कि एक बच्चे को हम कैसे मेंटेन करें, हेल्दी रखें। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कोर्सेज हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये एक छोटा इनिशिएटिव यहाँ का भी है। हम ये कमिटमेंट पहले से भी किए हुए हैं कि यहाँ इस हॉस्पिटल की जो बेसिक नीड हैं वो हम लोग कोशिश करेंगे प्रोवाइड करें कि एक बड़ा एरिया है, एक बड़ा इलाका है, एक बड़ी आबादी है। ये कैंपस का अपनी एक कैंपस की हिंदुस्तान लेवल पर एक इमेज है, इसकी अपनी एक पहचान है। पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ से पढ़ के वापस गए हैं। वो सब लोग देखना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि एक अच्छा सेटअप बढ़े, एक अच्छा माहौल यहाँ डेवलप हो। तो एजुकेशन में अपना रोल अदा कर रहा है। हेल्थ सेक्टर यहाँ पर नहीं था, वो भी डेवलप हो गया। ये और बड़ा होगा, यहाँ पर नर्सिंग कोर्स भी होंगे। अगर ये ऐसा बढ़ता रहा तो BMS कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे इन फ्यूचर। इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, स्टूडेंट रहेंगे, नीट के थ्रू एडमिशन होगा। ये सारे स्कोप यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोग की कोशिश है कि इसको उसी लेवल पे ले जाया जाए। तो हम सब यहाँ पर जिम्मेदारान बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं। तो चूँकि हम लोग हॉस्पिटल चलाते हैं तो जिन 2 एरिया से हम परेशान होते हैं वो दोनों लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उसमें डॉक्टर भी होते हैं और नर्स स्टाफ भी होती है। उनकी लैकनेस, उनकी थोड़ी तसाहुली, उनकी कमज़ोरी ये इमेज को ख़राब करती है हॉस्पिटल के। डॉक्टर्स ने लापरवाही बरती तो इशू, नर्स स्टाफ ने अगर लापरवाही बरती तो इशू। हम ही पेशेंट बन के जाते हैं, हम ही फेस करते हैं। आप भी कहीं पेशेंट बन के जाते होंगे, आपको भी लगता है कि टाइम पे दवा नहीं दे रहे। तो ये अगर इसको हम चाहते हैं कि एक कोर्स शुरू हो रहा है, इस एरिया के हिंदुस्तान के कश्मीर से लेकर केरला तक के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं कि जामतुल फलाह एक ऐसा इदारा है जहाँ पर अच्छी तालीम होती है, कुरान और हदीस की अच्छी तालीम है, एक अच्छे शहरी के तौर पर तैयार किया जाता है। इस मुल्क में हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यहाँ पर वो बताया जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप किताब पढ़े जाएँ, अपने मोहल्ले में रहें। इस मुल्क को लीड कैसे कर सकते हैं हम, इस मुल्क के लीडिंग रोल में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, वो यहाँ बताया जाता है, वो सिखाया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है। हम सब उसका पार्ट हैं। तो अगर ये कोर्स को अच्छा यहाँ चलाया गया, स्टूडेंट ने अच्छी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर जगह भी नहीं होगी पढ़ाने की। इसको बढ़ाना पड़ेगा और हम लोग उसके लिए इंशाल्लाह आगे आएंगे। तो हमारी कोशिश है, हम दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला इस कोर्स को जो यहाँ शुरू हुआ है वो अच्छा हो और यहाँ की फैसिलिटीज़ मज़ीद बेहतर हो और इस कम्युनिटी के लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, बहुत तफसील के साथ बहुत कम वक्त में बहुत सारी चीज़ें बता दी। अभी हमने ये नर्सिंग का पहला बैच जो रजिस्टर किया है ये 25 का है और इसके अलावा वेटिंग हमारा 5 जमा है। ये हम बैच 25 का बनाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट है 15 से बाद एडमिशन पड़ेगी। ये आपको इंफॉर्मेशन के तौर पर मैं पूरा बताना चाहता हूँ। अब इसके बाद एक और खुशी की बात है कि हमारे जो ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, पीके गफर साहब, जो पूरे इंडिया में इस पर वर्क करते हैं और तमाम डिपार्टमेंट्स के देखते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मेहमान हैं यहाँ मौजूद, हमारे जो साथी हैं, मेज़बान हैं, स्टाफ हैं, उनको अपने कलमात से नवाजें। और साहब
केरला के रहने वाले हैं, तो आप उर्दू में थोड़ा अस्सलाम वालेकुम। मुहतरम ताहिर मदनी साहब, डॉक्टर आरिफ साहब और ज़मींदारान ये हॉस्पिटल और जो ट्रस्ट का है, माय डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, ये मेरे लिए बहुत खुशी है क्योंकि मैं 12 साल से दिल्ली में ये विजन प्रोजेक्ट के साथ है, लेकिन पहली बार मैं आ रहा हूँ आपका कैंपस में, लेकिन 12 साल से सुन रहे आपका कैंपस का बारे में। और आरिफ, इसके अलावा रिजवान और यहाँ का अलुमनी हमारे साथ काम कर रहा है, इसलिए पहले से सुना है ऐसे कैंपस है, यहाँ क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहा है। हमारा जो विजन प्रोजेक्ट और इसका एक्टिविटीज़ के बारे में अभी ब्रीफली बताया गया है, वो 2006 में नेशनल लेवल कुछ कम्युनिटीज़ लीडर्स मिलकर डॉक्टर अब्दुल हक अंसारी का साहब का टाइम में, उनका डायरेक्शन में, सिद्दीक हसन साहब का लीडरशिप में नेशनल लेवल कम्युनिटी लीडर्स मिलकर एक स्टडी किया, ये जो बैकवर्ड कम्युनिटी स्पेशली मुस्लिम और अदर कम्युनिटी का बारे में, और ये फैसला किया है इसका अपलिफ्टमेंट के लिए एक प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव होना चाहिए। गवर्नमेंट का तरफ से जो हो रहा है, इसके अलावा कम्युनिटीज़ का लीडर, फिलैंथ्रोपिस्ट, बिजनेस पीपल और इस तरह के लोगों को जोड़ के इसके लिए कुछ काम करना है। ऐसे एक प्लान बनाया कि 10 साल का प्लान बनाया था, इसका प्रोजेक्ट का नाम था विजन 2016। यह प्लान में फैसला किया अलग अलग सेक्टर में अलग अलग काम होना है, इसमें फोकस्ड वर्क होना चाहिए, इसलिए नेशनल लेवल NGOs, ट्रस्ट एंड सोसाइटीज़ कायम करना है। इसके अलावा लोकल लेवल ऑर्गेनाइजेशन का साथ मिलकर भी काम करना होगा। ऐसे जो ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, जिसको अभी इधर बात आ गया है, वो कायम किया है, और ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट एक इसके लिए बनाया है, और उसके साथ साथ कुछ सोसाइटीज़ और ट्रस्ट भी बनाया गया। ये सब मिलकर ये जो विजन 2016 का प्रोजेक्ट नाम में जो प्रोजेक्ट शुरू किया, 10 साल के बाद इसको रिव्यू करके अभी विजन 2026 किया है। नेक्स्ट इसका सेकंड फेज़ है, विजन 2016 का सेकंड फेज़ विजन 2026 चल रहा है अभी। इसमें हम एजुकेशन का एक एरिया है, हमारा ओन कैंपस है, और कुछ इंस्टीट्यूशन को बिल्डिंग बनने के लिए और क्लासरूम ज़्यादा बनने के लिए और लैब, लाइब्रेरी, ऐसे चीज़ में हम मदद कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों को स्कॉलरशिप है, स्कूल लेवल एनरोलमेंट प्रोग्राम है, स्कूल बैग प्रोजेक्ट है, ये सब एजुकेशन सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर में जो काम हो रहा है बताया है, इधर हॉस्पिटल, मेडिकल सेंटर, मोबाइल वैन, ये सब चल रहा है। इसके साथ एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, इसमें ज़्यादा हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज को प्रमोट कर रहे हैं। 6 महीने का कोर्स, 1 साल का कोर्स, 3 महीने का कोर्स, जिससे लोगों को जल्दी जॉब मिल सकता है। वो इसमें एक कोर्स है जो A&M का भी एक कोर्स है, इस तरह का कंप्यूटर रिलेटेड है, और अलग अलग है, प्लम्बिंग में, मैकेनिकल कोर्स में, इलेक्ट्रॉनिक कोर्स में, इस तरह का प्रोग्राम हम अलग अलग जगह में कर रहा है हिंदुस्तान में। इसके अलावा जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कम्युनिटी का जो रिक्वायरमेंट है, वाटर प्रोजेक्ट, हाउसिंग प्रोजेक्ट, हंगर रिलीफ प्रोजेक्ट, ऑर्फन केयर में भी बहुत काम हमारा चल रहा है। 4,000 से ज़्यादा ऑर्फन को हम सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ये विजन प्रोजेक्ट का अंडर माइक्रो फाइनेंस के लिए एक इंतजाम है, सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी का नाम है, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए द वुमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ट्रस्ट का नाम है। ट्रस्टीज़ का एक्सक्लूसिव काम चल रहा है, और डिसास्टर रिलीफ के लिए सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर का नाम है चल रहा है, और मेडिकल पैरामेडिकल लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेडिकल सर्विस सोसाइटी का नाम है। ये सब मिलकर ये विजन 2026 का नाम है जो प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें 3-4 प्रोजेक्ट यहाँ भी इम्प्लीमेंट किया है। इसमें बताया नेशनल लेवल जो 8 ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा लोकल लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ यह कैंपस में भी बहुत पहले जब विजन शुरू किया, यहाँ जो वॉइस सेक्शन में कंप्यूटर सेंटर शुरू कर रहा था, इसमें भी मदद किया है। इसके बाद जो निस्वा कॉलेज में गर्ल्स के लिए टाइलरिंग सेंटर शुरू किया था, और इसके साथ यहाँ जो गुलशन अतफाल, इसका भी एक बिल्डिंग हमने हमारा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बना के दिया है, और यहाँ एक RO वाटर का सिस्टम भी गर्ल्स हॉस्टल में बनाया है। इस तरह का अलग अलग काम हमारा तरफ से किया है। मैं इधर आया था
मेरा पर्पस यही था, ये सारा क्या है, कैसे चल रहा है, और ये सब देखने के लिए था। जो पहले बताया, हमारा फोकस ये है जो बैकवर्ड और माइनॉरिटीज़ एरिया का डेवलप करने का है। लेकिन जब इधर आ गया मुझे लगता था यहाँ इतने बैकवर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ एक अच्छा लीडरशिप है, मिशनरी लीडरशिप है और डेडिकेटेड लीडरशिप है। वो लोग इधर हैं और टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं और वेल नोन एलुमनी नेटवर्क भी है आप लोगों का। इसलिए मैं इधर पहुंचने के बाद मुझे लगता था यहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम मिलकर बहुत सारा प्रोजेक्ट यहाँ कर सकते हैं। ओवरऑल जो स्कूल में, कॉलेज में हम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इस तरह का जो प्रोजेक्ट है, इसमें एक कम्युनिटी का डेवलपमेंट भी होगा, इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिल सकता है। इस तरह का ओवरऑल एजुकेशन के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, करियर गाइडेंस के लिए इस तरह का प्रोजेक्ट है हमारा। एक सेंटर है नागरिक विकास केंद्र, गवर्नमेंट्स का स्कीम लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको मदद कर रहा है। इसका अंदर हमारा प्रोग्राम ये है, जो डिफरेंट स्कॉलरशिप है, सरकार का, गवर्नमेंट का स्कीम है, लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है। अगर कुछ लोगों के अवेयरनेस है, लेकिन वो कैसे मिलेंगे वो मालूम नहीं। इसके लिए हमारा एक सेंटर का कंसेप्ट, ब्लॉक में एक सेंटर है, वहाँ एक वॉलंटियर है, कोऑर्डिनेटर है, वो सब जगह में जाके कम्युनिटी सेंटर में, मस्जिद में, मदरसा में, इस तरह की जगह में इसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसके बाद जो लोग सेंटर में आएंगे उनको वहाँ वो फॉर्म फिलअप करने में मदद कर रहा है। इस तरह का सेंटर चलता है। ऐसे सेंटर यहाँ भी चला सकता है। इसमें भी हमारा ज़्यादा सपोर्ट का ज़रूरत नहीं है। स्कीम में हमारा ऑफिस से स्टडी चल रहा है और सपोर्ट मिलता है, ट्रेनिंग मिलता है, इस तरह के काम। और करियर गाइडेंस में भी बहुत सारा काम है। यहाँ जो सिलेबस और सिस्टम चल रहा है, इसमें बहुत सारे इनोवेशन मैनेजमेंट का तरफ से चल रहा है। इसके साथ और एडिशनल कोर्सेस क्या चलता है, क्या कर सकता है, के बारे में करियर गाइडेंस सेंटर का भी काम है। वो बहुत सारे इस तरह का काम हमको मिलकर सकता है। तो इंशाअल्लाह हम भी ह्यूमन फेयर फाउंडेशन और विजन का तरफ से आगे भी इस तरह से काम करेंगे, क्योंकि आपका पास बहुत अच्छा टीम है, डेडिकेटेड लोग हैं। इंशाअल्लाह इन फ्यूचर भी करेंगे। इतने बात करके मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद आपकी सुविधा के लिए मैं नाज़िम जामिया मौलाना साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब डॉक्टर उमैर अहमद साहब, डायरेक्टर अल-फलाह हॉस्पिटल, जनाब पी.के. नौफल साहब, CEO ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, जनाब आरिफ फलाही नदवी साहब, और मोहतरम हज़रात, अज़ीज़ तालिबात, ये बहुत खुशी और मसरत का मौका है। आज यहाँ इस सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर हम यहाँ इकट्ठा हैं और ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन दिल्ली से एक इंतहाई मौक़र डेलीगेशन हमारे दरमियान मौजूद है। ये अस्पताल 11 साल से काम कर रहा है। 2011 में ये स्टार्ट हुआ और बिल्कुल शुरू ही से इस जज्बे के साथ ये अस्पताल शुरू किया गया कि यहाँ से जन सेवा का काम होना है, खिदमत खल्क का काम होना है, लोगों के काम आना है। और जैसा कि आपके सामने अभी बात आई है कि जो हेल्थ का शोबा है बड़ा वसी शोबा है और इसमें बहुत खिदमत का मौका है, बहुत बेदारी की भी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सेवा और ख़िदमत की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से जो देहाती इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, तो हमारे इस इलाके में ये ज़रूरत थी कि एक ऐसा चैरिटी हॉस्पिटल हो जिसकी सेवाएं 24 घंटा उपलब्ध हों। और अल्लाह का शुक्र है कि जब से ये स्टार्ट हुआ है ये अपनी सेवाएं इस तरीके से दे रहा है और धीरे धीरे इसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत से शोबे हो रहे हैं, हर तरह की सहूलतें हो रही हैं,
हर तरह के डॉक्टर आ रहे हैं। और शुरू से ये बात भी थी कि चूँकि हमारी जो सोसाइटी है जामिअतुल फलाह ख़ास तौर से एजुकेशन के फील्ड में काम कर रही है वो, और ये भी उसकी एक खुसूसियत है, विशेषता है। हिंदुस्तान में बहुत से मदरसे हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी ने इस बात पर ध्यान दिया कि जिस तरीके से छात्रों के लिए इंतज़ाम होता है, छात्राओं के लिए भी इंतज़ाम होना चाहिए। और 1970 से पूरा उनका एक गर्ल्स कॉलेज खोल दिया गया, और आज ये हमारी ख़ास एक विशेषता है कि हमारे यहाँ छात्राओं की संख्या ज़्यादा है। यहाँ 4,500 स्टूडेंट हैं और उसमें 3,000 से ज़्यादा छात्राएँ हैं, 1,500 छात्र हैं। तो ये एक बहुत अहम ज़रूरत है कि हम छात्राओं के अंदर जागरूकता पैदा करें, उनको आगे बढ़ाएं। समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है, घर को, समाज को संभालने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरीके से शुरू से इसकी तरफ ध्यान दिया गया। ये अस्पताल जब बना तो उसके बाद शुरू से ये बात रखी गई कि हमें यहाँ कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज भी शुरू करने हैं, और यहाँ हेल्थ के मैदान में जो एजुकेशन के मौक़े हैं उनको भी हासिल करने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे और भी बहुत सी चीज़ें होंगी, तो उसका आरंभ है ये, उसकी शुरुआत है ये जो असिस्टेंट नर्सिंग का कोर्स शुरू हुआ है ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के ताउन से। ये इस मैदान में, इस समत में एक पहला कदम है, और हमें उम्मीद है कि और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ शुरू की जाएंगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन शुरू से इस अस्पताल की मदद करता रहा है। यहाँ एम्बुलेंस भी फाउंडेशन की जानिब से दी गई जो मौजूद है, उसकी सेवाएं उपलब्ध हैं, और बहुत सी सहायता है जो वहाँ से हमको मिलती रही है, और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी मिलेगी। हम मिलजुल करके इस अस्पताल की सेवाओं को और ज़्यादा विस्तार करेंगे और ज़्यादा उसको बढ़ाएंगे, और जो जो मौक़े हैं, जो जो अवसर हैं, उनको हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये असिस्टेंट नर्सिंग का पहला बैच है, और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी मेहनत से ये साबित करेंगी कि इस मैदान में इस अस्पताल ने जो शुरुआत की है वो बहुत अहम है, और आइंदा ये सिलसिला और ज़्यादा उम्मीद है कि आगे बढ़ेगा। इस मौके पर ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। पूरे मुल्क में ये खिदमत कर रहे हैं, एजुकेशन की फ़ील्ड में, हेल्थ की फ़ील्ड में, और बहुत से मैदानों में ये काम कर रहे हैं। तो इनकी जो खिदमत है, इनकी जो सेवाएं हैं, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, इनको जज़ाए खैर से नवाजे। आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप यहाँ इस तकरीब में तशरीफ़ लाए, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस अस्पताल को तरक्कियों से नवाजे, और जिस मकसद के लिए कायम हुआ है वो मकसद पूरा हो। हम जनता की, और ख़ास तौर से गरीब जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें, खिदमत कर सकें। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आखिर में वोट ऑफ थैंक्स के लिए, कलमात शुक्र के लिए अल-फलाह अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर उदर साहब ने गुजारिश करेंगे कि मेहमानों का शुक्रिया। ये जो कोर्स चल रहा है इसके लिए सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहक जो है ये ह्यूमन वेलफेयर है। इन्होंने बहुत से काम अस्पताल के लिए किया है, और इसमें डॉक्टर आरिफ साहब शुरू ही से इसके लिए लगे हुए थे। उन्हीं लोगों की बदौलत ये समझ लीजिए कि ये कोर्स शुरू हुआ, नहीं तो अभी इस तरह की चीज़ यहाँ के लिए मुश्किल थी। और दूसरी बात ये है कि इन लोगों ने हौसला अफजाई के साथ साथ कोर्स शुरू करने का प्रोग्राम बनाया, और आप लोगों ने उसमें जो है बढ़ चढ़ के जो है अपना एडमिशन लिया, उससे भी हौसला अफजाई हुई इस कॉलेज की। आखिर में मैं
नौफल साहब, आरिफ साहब, नादिम साहब और आप लोग जो भी मेहमान आए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने वक्त दिया और जो है हौसला अफजाई बढ़ाई। खुदा हाफिज़। तो मैं आखिर में मौलाना इमरान साहब को गुजारिश करता हूँ आए और दुआ से इस्तेमाल करता हूँ। दुआ कर लीजिए कि अल्लाह ताला जो है